जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं साइंस का मॉडल पेपर कराने जा रहा हूं जो क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 का एग्ज़ाम जो 15 फरवरी 2023 को होने वाला है उससे रिलेटेड है और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन होगा प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आता है प्रकाश किस तरह के तरंग होता है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश का चाल जो होता है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। एग्जाम में आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, नहीं कि समय के मात्रक। एग्जाम में आएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो हम लोग दूरी पर लगाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर इंग्लिश में बोलते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। तो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अभिसारी दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर और एफ में संबंध। आर को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, एफ को फोकस दूरी। तो जो वक्रता त्रिज्या होता है वो 2 × फोकस दूरी के बराबर होता है, या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र एग्जाम में आता है तो 1/f = 1/v + 1/u को दर्पण सूत्र बोलते हैं, जहां एफ जो होता है फोकस दूरी, यू वस्तु दूरी और भी प्रतिबिंब दूरी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन। आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। h2/h1 होता है और -v/u होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये मात्रकहीन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण का यूज। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किया जाता है, सोलर प्लेट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, लेजर लाइट में किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग आँख, दांत, कान के डॉक्टर द्वारा किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरबीन में भी किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसा कि आप लोग देखें एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कोई भी गाड़ी के बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है, जो मिरर लगा रहता है दो, ठीक है, उसमें क्या होता है छोटा पीछे से जितने भी इमेज होते हैं उसको छोटा प्रतिबिंब बनाकर उस पर फोकस करता है, जिसको हम लोग साइड मिरर बोलते हैं। तो एग्जाम में आता है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उत्तल दर्पण का उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग रोड पर लगे परावर्तक लैंप में या स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लोहा पर जिंक का लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी को गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है म्यू बराबर क्या होता है? तो म्यू बराबर sin I/sin r को स्नेल का नियम कहते हैं। आधा एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा स्नेल का नियम है? तो म्यू बराबर sin I/sin r जा रहेगा, तो उसी पे हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक, 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u को ही लेंस सूत्र कहते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को पी द्वारा डिनोट किया जाता है। लेंस की क्षमता पी बराबर 1/फोकस दूरी होता है। तो लेंस की क्षमता पी इक्वल टू 1/f होता है। पी इक्वल टू 1/f। अगर एफ मीटर में होगा तो लेंस की क्षमता पी इक्वल टू 1/f होगा। अगर लेंस की क्षमता पी इक्वल टू 100/f होगा, जब जब ए फार्मूला होगा तो एफ जब सेंटीमीटर में होगा तो लेंस की क्षमता बराबर पी इक्वल टू 100/f होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा डायोप्टर होता है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जल का 1.33 होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? तो हीरा का होगा। और हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप जो हीरा है, कार्बन का अपरूप जो होता है वो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? तो किसी लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अभी जस्ट पढ़े थे कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु अनंत होता है और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष और दूर करने के लिए उसका उपाय। निकट दृष्टि दोष, निकट 3 अक्षर के शब्द है, तो अवतल अवतल 4 अक्षर के शब्द है, उससे दूर करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर 2 अक्षर का है, 3 अक्षर वाले से दूर करेंगे, मतलब उत्तल 3 अक्षर का है इसलिए 2/3। दूर 2 अक्षर का है तो 3 वाले से दूर करेंगे और निकट 3 अक्षर का है तो 4 से दूर करेंगे, मतलब अवतल लेंस से दूर करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है, जिसे अपसारी लेंस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से दूर करते हैं, जिसको बाइफोकल लेंस ही बोलते हैं। नेक्स्ट है अविंदुकता। अविंदुकता को बेलनाकार लेंस के द्वारा सिलेंडिकल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग। लाल रंग का तरंग अधिक होता है और बाद बाकी जो भी पूछेगा लाल रंग के बारे में वो सब कुछ कम होगा। बैगनी रंग का तरंग दर कम होगा, बाद बाकी सब कुछ इसका अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछता है कि वर्ण विक्षेपण किसका सबसे अधिक होता है? तो वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। तो वर्ण विक्षेपण सबसे कम किसका होगा? तो लाल रंग का होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा? तो लाल रंग का होगा और सबसे अधिक बैगनी रंग का होगा। जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा होगा उसका सब कुछ कम होगा और जिसका तरंग दर सबसे कम होगा उसका सब कुछ ज़्यादा होगा बाद बाकी। नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रम कितना के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेमटो एक नैनो 9 के बराबर होता है। एक फेमटो 10⁻⁻15 के बराबर होता है। और एग्जाम में आता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। एक प्रिज्म के पट्टी से जो प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसमें रंगों की संख्या कितने होते हैं? तो 7 रंग होता है। VIBGYOR होता है। सबसे ऊपर में रेड रंग होता है, सबसे नीचे में बैगनी रंग होता है और बीच में जो सेंटर होता है वो सेंटर में कौन सा रंग होता है? तो ग्रीन रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 7 रंग जो होते हैं उसमें प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? तो आरजीबी को प्राथमिक रंग बोलते हैं। आर फॉर रेड, रेड फॉर लाल होता है। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन दूसरा ग्रीन होगा और बी फॉर ब्लू बैगनी। तो आरजीबी आप याद रखिएगा, रेड ग्रीन ब्लू को ही प्राथमिक रंग कहते हैं। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और पीछे वाले क्वेश्चन जो था 4 नंबर, उसमें था कि दाढ़ी बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है
वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। यहाँ पे है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ईएनटी में यूज किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है और दाढ़ी बनाने में भी यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध होता है? तो r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो ऑप्शन में दिया हुआ है f बराबर r/2, तो उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर न्यूनतम होता है? अभी पढ़े थे कि लाल रंग का तरंग दर सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, यह अपवर्तन के कारण ही होते हैं। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त को दिखाई देना, यह भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेले का नियम, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ होता है। लैम्डा मतलब तरंग दर के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा लैम्डा को तरंग दर बोलते हैं। I∝4, इसी को रेले का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो होता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरणित की परिघटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एग्जाम में आता है कि अंतरिक्ष यात्री को, अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो आप वहां से देखेंगे आकाश को, तो नीचे में कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होता है। VIBGYOR होता है, जैसे कि अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि सबसे ऊपर में रेड रंग होता है और सबसे नीचे में बैगनी रंग होता है और बीच में ग्रीन रंग होता है। और RGB रेड ग्रीन ब्लू को ही प्राइमरी रंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? तो अपवर्तन कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, जिसे C से डिनोट कहते हैं। समय का मात्रक सेकेंड होता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को श्रेणी क्रम, विद्युत धारा एक अदिश राशि है और विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो एग्जाम में आता है कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एमीटर में मापा जाता है। और वोल्ट मीटर, विभव जो होता है विभव, उसको वोल्ट मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है? तो 1 एम्पियर 1 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर 1 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q बराबर IT होता है। Q को आवेश बोलते हैं, I को धारा बोलते हैं और T को समय बोलते हैं। तो Q जो आवेश जो होता है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है और Q बराबर NeV होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, धारा का एम्पियर और समय का सेकेंड होता है एसआई मात्रक। नेक्स्ट है विद्युत विभव। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर V बराबर W/Q होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट कूलम्ब होता है। 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभव या विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं और धारा को एमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है, एमीटर का सिंबल ऐसे होता है और वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाएगा? तो कम हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चालकता किसका होता है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका, कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे अधिक चालकता होता है? तो सिल्वर। एजी हम लोग चांदी को बोलते हैं। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सोना का एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग एयू बोलते हैं, गोल्ड, उसका 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम, वी कर लीजिएगा। ओम का नियम V बराबर आयर होता है। V विभव होता है जिसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। I धारा होता है जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। R जो होता है प्रतिरोध होता है जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। या R बराबर V/I भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो L/A, R बराबर रो L/A होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जिसको हम लोग रो बोलते हैं, रो बराबर ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। जैसे कि R बराबर रो L/A होता है। अगर A इधर चल जाएगा तो RA/L हो जाएगा, L से L कट जाएगा, RL हो जाएगा। तो R मतलब रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम हो गया, और L लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो गया। इसलिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H बराबर I²RT। H क्या होता है? हीट होता है। I धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति। एग्जाम में विद्युत शक्ति से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P = I²RT होता है, P = V²/R होता है, P = VI होता है, P = I²R होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। विद्युत अन्य मात्रक HP होता है जिसको हम लोग अश्व शक्ति बोलते हैं, हॉर्स पावर इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक HP कितना के बराबर होता है? एक HP 746 वाट के बराबर होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, एक वाट बराबर एक वोल्ट गुने एम्पियर के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक किलो वाट घंटा = 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? तो विद्युत फ्यूज तांबा और टीन का मिश्र धातु से बना होता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु से विद्युत फ्यूज को बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत हीटर में क्या होता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार का यूज किया जाता है जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, और कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और बल का 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर। मोटर क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो एग्जाम में आता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि डायनेमो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य स्रोत जो होता है वो मीथेन होता है जिसका फार्मूला CH4 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तारापुर कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र है वो महाराष्ट्र में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, काकरापार। काकरापार जो है वो गुजरात में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कुडानकुलम। कुडानकुलम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और कल्पकम, कल्पकम भी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG। CNG क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CNG में क्या पाया जाता है? तो CNG में मीथेन पाया जाता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट है, LPG। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। LPG में BP पाया जाता है, B4 ब्यूटेन और P4 प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण होता है वो LPG में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन जो होता है वो उच्चतर ताप पर इसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? CaOH हॉल्ट वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बिना बुझा हुआ चूना किसके कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जिसमें OH मतलब जल है, जिसमें जल रहेगा उसको बुझा हुआ चूना, अगर जिसमें जल रहेगा वो तो बुझा देगा। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH हॉल्ट वाइस होता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसने वाली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O को जिप्सम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। अगर यहाँ पे 2H2O रहता है तो जिप्सम हो जाएगा, अगर CaSO4 हाफ H2O रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaSCO3 को खाने का सोडा कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 जो भाग होता है वो जल होता है। तो पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट में कितने जल होते हैं, धोने वाला सोडा में कितने अणुजल होते हैं? तो 10 अणुजल होंगे। नेक्स्ट को किया जाता है AgBr को हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, जिसका यूज फोटोग्राफिंग में किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन रहता है AgI रहता है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ही कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4 को मीथेन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेंजिन का सूत्र C6H6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर ANE रहेगा इसका मतलब सिंगल बाउंड होता है। नेक्स्ट है CnH2n को एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन का मतलब डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CnH2n-2 को एल्काइन कहते हैं, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बाउंड होता है। नेक्स्ट है HCOOH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, HCOOH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है NaCl को नमक बोलते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो। अगर अभी हम लोग पीछे पढ़े थे डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सा होता है? तो वो सौर सेल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर। इसमें 15 किलोमीटर कोई नहीं है तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। विद्युत वाहक बल बराबर E बराबर W/Q होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो पठन पाठन जो होता है वो बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है। और आता है कि कौन सा ऐसा तापक्रम है जिसपे सेंटीग्रेड का तापक्रम और फ़ारेनहाइट का तापक्रम बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, -40 डिग्री होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, मानव शरीर जो होता है, ह्यूमन बॉडी का ताप जो होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 310 केल्विन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य जो ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है, CaOCl2 को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएच। पीएच का जो होता है फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। पीएच का खोज जो होता है पीएच के बारे में बताया था सोरेनसन ने बताया था। अगर पीएच के बारे में सोरेनसन ने बताया था, अगर पीएच का मान 7 रहेगा तो उदासीन होगा, अगर पीएच का मान 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, अगर पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। नेक्स्ट है एक ट्रिक है अनिल। अनिल क्या करता है, आ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ से एक ट्रिक है अनिल, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एग्जाम में आता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। नेक्स्ट है ट्रिक बेलन। बेलन क्या होता है, बस हो गया बेस, बेस मतलब क्षार हो गया, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो एग्जाम में आता है लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो बेस कर देता है, क्षार करता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 जिसका पीएच मान होता है उसको उदासीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना। सोना जिसको हम लोग एयू भी बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय होते हैं। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और लिथियम सबसे हल्का धातु है। नेक्स्ट है ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, और ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर 76 होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, थर्ड लोग 1 से लेके 30 तक, और कुछ कुछ और भी एटॉमिक नंबर है, उसको याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, लिथियम का कितना होता है, आर्सेनिक का कितना होता है, फास्फोरस का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है। तो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है, जिसका सूत्र बॉक्साइड का Al2O3 2H2O होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू पदपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा का यूज किया जाता है। घरेलू परपथ में 220 वोल्ट का यूज किया जाता है, और 50 हर्ट्ज आवृत्ति का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण कहाँ असंभव है, तो फाइबर में असंभव है। वर्ण विक्षेपण कहाँ कहाँ होता है, तो कांच में होता है, जल में होता है, और निर्वात में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है या आधार की ओर मोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमाटाइट। हेमाटाइट किसका अयस्क होता है, तो हेमाटाइट जो है जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है वो लोहा का अयस्क है। लोहा का जो कहते हैं कौन कौन सा लोहा का अयस्क है, तो महल से। आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, महल से। म से हो गया मैग्नेटाइट हो गया, ह से हो गया हेमेटाइट हो गया, ल से हो गया लिमोनाइट हो गया, और से हो गया सीडेराइट। तो हेमेटाइट हो गया, म से हो गया मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, और सीडेराइट जो होता है ये लोहा का अयस्क होता है। लोहा का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो लोहा का एटॉमिक नंबर 26 होता है, जिसका संकेत Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा। कांसा किसका किसका मिश्रण से बना होता है, तो तांबा और टीन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन के मिश्र धातु से कांसा बनाया जाता है। नेक्स्ट है पित्तल। पित्तल से हम लोग पिताजी याद रखेंगे। पिताजी पित्तल जो होता है तांबा जस्ता का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर। सोल्डर जिसको हम लोग टका भी बोलते हैं, जो लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। आता है कि जर्मन सिल्वर में क्या सिल्वर पाया जाता है, सिल्वर होता है, तो नहीं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा, निकेल और जिंक का मिश्र धातु होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, तो तांबा रहता है, निकल रहता है, और जिंक रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एच जी एस क्या होता है, सीने बार का अयस्क होता है। सीने बार बोलते हैं एच को, जो पारा एच जी का मतलब हो गया अयस्क, एच पारा का अयस्क होता है। एच जी का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 80 होता है। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है वो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है ठोस CO2 को क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। एग्जाम में आता है शुष्क बर्फ का फार्मूला क्या होता है? तो ठोस CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर 2Zn प्लस O2 जो 2ZnO है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaSCO3। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं और Na2CO3 10H2O अगर रहता है तो धोने वाला सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और VVI है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु अगर पूछ दिया तो पारा होगा, अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन होता। अगर यहाँ पे धातु पूछा है कमरे के ताप पे तो पारा होगा, अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन होगा। और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 35 होता है और इसका संकेत Br होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 26 नंबर है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो आवर्त सारणी का शून्य समूह कौन सा तत्व होता है? तो आवर्त सारणी का शून्य जो समूह होता है वो 18वें वर्ग होता है, जिसे हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं और इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैसों की संख्या 6 होती है। इनर्ट गैसों की संख्या कितनी होती है? तो इनर्ट गैसों की संख्या 6 होती है। कौन कौन सा इनर्ट गैस होता है? तो हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनोन होता है और रेडोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री। त्रिक नियम किसने दिया था? तो जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है त्रिक नियम जो दिया था वो डॉबरनियर ने दिया था। डॉबरनियर बोलते हैं तो डॉबरनियर ने क्या दिया था? तो त्रिक नियम दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। तो न्यूलैंड ने क्या दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आवर्त नियम किसने दिया था? तो सबसे पहले आवर्त नियम दिया था वो मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। तो पूछता है कि मेंडलीफ का आवर्त जो सारणी था वो किस आधार पे था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न आवर्त जो नियम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दिया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोस्ले ने दिया था 1913 में। कब दिया था? तो 1913 में दिया था। और जो मोस्ले का एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल जो था वो परमाणु संख्या के आधार पे था। वर्तमान में आवर्तों की संख्या कितनी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 27 नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक का परमाणु संख्या क्या होता है? गंधक को हम लोग इंग्लिश में सल्फर बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या 16 होता है। अभी जस्ट बताए थे कि 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर पूरा याद कर लेना है। उसके बाद और भी है जैसे सिल्वर 47 हो गया, कैडमियम 48 हो गया, जितने भी उप धातु हैं उसको याद कर लीजिए, जितने भी इनर्ट गैस है उसको याद कर लेंगे, जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप है उसको याद कर लेंगे, अल्कली मेटल अल्कली अर्थ मेटल जितने भी हैं उसको याद कर लेंगे। यूरेनियम के एटॉमिक नंबर 92 होता है, ओस्मियम का 76 होता है, सोना का 79 होता है, पारा का जिसको हम लोग Hg बोलते हैं उसका 80 होता है। तो ये सब एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाइकोटिनामाइड जो होता है एडिमाइन होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरवेल। अमरवेल क्या है? लता है जो दूसरे पर विकसित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। लीवर जो है वो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का दांत। मनुष्य का दांत कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार के होता है। इक पीएम इसका ट्रिक होता है इक पीएम 21 23 गुने 4। आई फॉर इंसीजर होता है, आई फॉर इंसीजर होता है, आई फॉर इंसीजर होता है, इसकी संख्या 8 होता है। सी फॉर कैनाइन होता है,
पी फॉर प्रीमोलर होता है और एम फॉर मोलर होता है। टोटल दांतों की संख्या 32 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। एग्जाम में आता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 मतलब 6 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है मछली के श्वसन करती है। मछली कहाँ से श्वसन करती है? तो गलफड़े से करती है। मनुष्य का फेफड़ा कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होता है मनुष्य के फेफड़ा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केचुए में श्वसन क्रिया कहाँ से होता है? तो त्वचा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइटिस नामक प्रक्रिया कहाँ होता है? तो जीव द्रव में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन से कुल कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 38 एटीपी होता है। एटीपी का भी फुल फॉर्म बताया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त। यहाँ से क्वेश्चन आता है रक्त, जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं। एक तरल संयोजी ऊतक आता है एग्जाम में कि ब्लड क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलेम। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करने वाला ऊतक होता है। और फ्लोएम, फ्लोएम यह जल के साथ साथ पौधे को अनेक भागों तक खनिज लवण ले जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय, जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हार्ट जो होता है, इसको अध्ययन जो होता है ईसीजी, इसको टेस्ट के लिए ईसीजी कराते हैं। तो ईसीजी किससे संबंधित होगा? ईसीजी, ईसीजी होगा वो सी फॉर कार्डियो, मतलब हृदय से संबंधित होगा। हृदय जो होता है वो 4 चेंबर होता है। मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर? तो 4 चेंबर होता है। इसके ऊपरी भाग को पेरिकार्डिनियल मेंबर कहते हैं। नेक्स्ट है धमनी। धमनी क्या होता है? धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को ले जाया जाता है और सीरा के द्वारा रक्त को ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य 1 मिनट में 72 से 75 बार, मनुष्य में 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो मनुष्य में 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर। 120/80 मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर को स्पिगनोमेनोमीटर से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी सी फॉर कार्डियो होता है, मतलब हृदय से संबंधित है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है, ब्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं। आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो आयनित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? तो धातु के ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होते हैं। अ से अधातु, अ से अम्लीय, तो अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पे धातु बोला है तो इसका ऑक्साइड क्षारीय होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है? तो कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। और सीयू जो है सोना में कॉपर मिला करके मिश्र धातु बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ। केचुआ को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ का अध्ययन जो होता है वर्मी कल्चर कहलाता है। अगर यहाँ पे पक्षी रहता है तो उसका ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी कल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। यहाँ पे वर्मी कल्चर है तो केचुआ पालन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के वृक्क का उत्सर्जन जो होता है क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने वाला रसायन क्या होता है? तो एथाइलिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो दूध निष्कासन हार्मोन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन किसको कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जे मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकता अर्थात जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोमों की संख्या 46 होता है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होता है। 100% इंपॉर्टेंट है। विकासवाद। नेक्स्ट है डार्विन और वैलेस ने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत के बारे में बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन ब्रिज ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 33 नंबर क्वेश्चन है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 के निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु, टोटल उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। उपधातुओं में कौन कौन सा आता है? तो उपधातु में B4 ब्रोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, टेलेनियम आता है और पोलेनियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 35 नंबर क्वेश्चन है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, इनर्ट गैस कहलाते हैं, जिनकी संख्या 6 होते हैं। ये 18वें वर्ग में होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो 17वें वर्ग में होता है। हाइड्रोजन कौन कौन सा है? हाइड्रोजन में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। संक्रमण तत्व जो होता है वो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं और डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी धातु कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया का सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का सूत्र CaCO3 होता है। खड़िया का सूत्र क्या होगा? जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, SCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय होता है? अम्लीय ऑक्साइड है तो SO2। SO2 जो होता है वो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? तो एल्काइन जो होता है जो CnH2n-2 के फॉर्म पे होगा तो C2H2 जो होता है एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एल्केन रहता है CnH2n+2 फार्मूला होता है, एल्किन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 फार्मूला होता है। क्वेश्चन है CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथॉक्सी एथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा का NaCO3 को खाने वाला सोडा कहते हैं, CaOH हॉल्ट वाइज को बुझा हुआ चूना कहते हैं और CaCO3 को संगमरमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लराज। अम्लराज आता है, जो अम्लराज होता है HNO3 और ACl का मिश्रण होता है, तो 1 भाग HNO3 और 3 भाग ACl के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो अभिकारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो Ac2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कर देता है? तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षार होता है। क्षार होता है बेलन, बताए थे कि बेलन जो होता है बेस होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल होता है जो नीला लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 47 नंबर क्वेश्चन है शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 7.8 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में निम्नांकित यौगिक होता है तो ग्लूकोज जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और मीथेन का CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो सोडियम प्लस Hg के बीच में अमलगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी धातु जिंक सल्फेट से विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन युक्त रक्त में को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है और सीरा अशुद्ध रक्त को ले जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन पौधे की पत्तियों को है? तो ये एंजियोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय कहलाता है तो फल कहलाता है, पूर्ण विकिरण अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, 4 होता है। यहाँ पे है क्वेश्चन 56 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। यहाँ पे CH3CHO को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो क्लोरोफिल के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय के कारण क्या होता है? तो अंडाशय के कारण जो होता है LH हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो इष्ट, जिसको हम लोग मुकुलन भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस का भूमिका होती है? तो ए इनमें से सभी, मतलब पित्त रस का होता है, अग्नाशय रस का होता है और आंत रस का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल जो है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग आंत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत। ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है और ये लाभदायी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग होता है? तो पुंकेसर होता है। जियांग जो होता है वो मादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया ATP के टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 70 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों का परिवहन में भाग लेती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं RBC, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। WBC का 6 से 12 दिन या 4 से 6 दिन भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट जमा होता है तो छाल में होता है, पत्तियों में होता है, कोशिकाएं रिक्तियाओं में भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ग्रास नली नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो मूत्र की सांद्रता ADH पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, कौन सा हानित नहीं है? तो एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? तो मानव जो हृदय होता है वहन तंत्र का भाग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों का वंशानुक्रम अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक कहलाता है। क्रोमोसोमों की संख्या 46 होता है। अगर जोड़ी में बोलेगा तो 26 जोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 78 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? तो मेडुला द्वारा होता है। यह जो है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेडुला द्वारा होता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।